कि जी हमारा क्यों तोड़ा जा रहा है। दो प्रॉपर्टी यही इन्हीं कॉलोनीज में आइडेंटिफाइड है जिन्होंने मकान बना लिए हैं। 35 FIR एक के ऊपर दर्ज है चोरी की, सारी चोरी की हैं, और एक के ऊपर 6 मुकदमे दर्ज है नशे के और चोरी के। साढ़े 9 एकड़ जमीन है, 9.5 एकड़ के ऊपर 250 के तकरीबन मकान बने हुए हैं। सोहना की पहाड़ कॉलोनी और पीर कॉलोनी में अवैध निर्माणों के खिलाफ प्रशासन की बड़ी कार्रवाई दूसरे दिन भी जारी रही। पर्यटन विभाग की जमीन पर बसाई गई अवैध कॉलोनियों को हटाने के लिए प्रशासन ने पूरी ताकत झोंक दी है। 15 JCB मशीनों और भारी पुलिस बल की मौजूदगी में लगातार तोड़फोड़ की जा रही है। मौके पर नोडल अधिकारी RS बाठ खुद कार्रवाई की निगरानी। टूरिज्म विभाग की जमीन है, लगभग 9.5 एकड़ जमीन है। 9.5 एकड़ के ऊपर 250 के तकरीबन मकान बने हुए हैं, जिसमें से 100 मकान ऐसे हैं जो डबल मंजिल हैं या 2.5 मंजिल हैं। लेकिन काफ़ी देर से कोर्ट मैटर चल रहा था, 7-8 साल कोर्ट का मैटर चला। उसके बाद कोर्ट ने इनका पक्ष भी सुना, महकमे का पक्ष सुना, महकमे के हक में फैसला आ गया। फिर उसके बाद भी 2-3 लोग गए कोर्ट में गए, लेकिन कोई उनको वहाँ से कोई रिलीफ नहीं मिला। उसके बाद टूरिज्म डिपार्टमेंट ने ड्यूटी मजिस्ट्रेट के लिए लगाया। 1-2 बार ट्राई करने कोशिश हुई लेकिन हो नहीं पाया, लोगों ने कुछ अपना पक्ष भी रखा। फिर मेरे को ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगाया गया, तो हमने एक बार इनकी सुनवाई की। दोबारा भी ये कोर्ट में गए, कोर्ट ने ये कहा कि जी टूरिज्म विभाग अपना ज़मीन खाली क्यों नहीं करवा रहा। उस टिप्पणी को लेते हुए टूरिज्म विभाग ने ड्यूटी मजिस्ट्रेट और मैंने जो खुद CP साहब से और DC साहब से और DCP साउथ हितेश यादव जी से, इन तीनों से हमने एक मीटिंग की और उसके बाद प्लान ऑफ एक्शन तैयार किया गया। मेन जो हमारा मुद्दा एडमिनिस्ट्रेशन का था वो ये था कि जी हम ऐसा गुरुग्राम में कोई काम नहीं करना चाहते, CP साहब के आदेश के अनुसार भी, कि जी किसी का कोई सामान का नुकसान हो। 3 दिन में ACP, 3 ACP, 3 SHO सिटी सोना, SHO सदर और SHO बॉन्सी और टूरिज्म विभाग और मैं एज नोडल ऑफिसर, हमने हर घर में जाके राउंड लगाया, उनको कन्विंस किया कि आप किसी भ्रम में ना रहें, जो आश्वासन दे रहे हैं गलत दे रहे हैं, आप ज़मीन खाली करें। और उन्होंने, मैं सब लोगों का धन्यवाद करूंगा जो इन कॉलोनियों में रह रहे थे, उन्होंने अपने भारी मन से, देखिए अपने 20-30 साल इस ज़मीन पर गुजार लिए, लेकिन उन्होंने अपना सामान खाली कर लिया। कोई भी बिल्डिंग बिना सामान निकलवाई नहीं तोड़ी गई। आज अगर आप देखो, कल हमने इनको और समय दिया, लोग गार्डर टुकड़ी भी लेकर जाना चाहते हैं, हमने उनको वो भी अलाउ कर दिया कि आप लेकर जाओ। कि पहाड़ कॉलोनी और पीर कॉलोनी में दूसरे दिन भी बुलडोजर गरजता रहा। प्रशासन द्वारा अवैध निर्माणों को हटाने के लिए बड़े स्तर पर अभियान चलाया जा रहा है। सुबह करीब 10 बजे से ही JCB मशीनें कॉलोनी के अंदर अवैध रूप से बने मकानों और अन्य अवैध ढांचों को ध्वस्त करने में जुटी रहीं। देखिए, एक पीर कॉलोनी है, एक पहाड़ कॉलोनी है। पीछे जब काफ़ी ये भी चीज़ें आई थी कि यहाँ पर कुछ इलीगल गतिविधियाँ भी होती हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि आज CIA की तरफ से भी 2 प्रॉपर्टी यही इन्हीं कॉलोनीज में आइडेंटिफाइड हैं जिन्होंने मकान बना लिए हैं। 35 FIR एक के ऊपर दर्ज है चोरी की, सारी चोरी की हैं, और एक के ऊपर 6 मुकदमे दर्ज हैं नशे के और चोरी के। इन्हीं कॉलोनीज में उनके मकान हैं, तो वो भी आज, क्योंकि हमारी ओवरऑल मुहिम चल रही है, उनको हम अभी खाली करने के लिए कह दिया, वो भी खाली करेंगे, उसको तोड़। इस कार्रवाई के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए करीब 200 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। तो डफोदज के दौरान होने वाली किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए पुलिस और प्रशासन के अधिकारी लगातार मौके पर मौजूद हैं। आज 200 लगभग तकरीबन, कल भी हमारे पास 150 फोर्स थी, आज 200 फोर्स है। फोर्स को मैनेज करना और प्लान ऑफ एक्शन तैयार करने के लिए हम भी रात को भी हम 12-12:30 बजे तक बैठे हैं। उसके बाद फोर्स की 4 टीमें बनाई गई हैं। हर JCB, लगभग 10 JCBs चल रही हैं, उनके साथ एक टीम नियुक्त की गई है। 3 से 4 पुलिस वाले, 2 JE, एक जो कैमरामैन है, ताकि सारी वीडियोग्राफी भी हो। और मेन जो मकसद है वो ये है कि सरकारी ज़मीनों के ऊपर आपके माध्यम से मैं यही कहूँगा कि जी ये कभी भरोसा नहीं होना चाहिए। जैसे कल लोगों से मैं मिला, उन्होंने कहा जी जब ये बन रहे थे हमें किसी ने नहीं बोला, तो भैया आप लोगों को ये तो पता था भी सरकारी ज़मीन है, आप लोगों की कोई भी रजिस्ट्री नहीं है। आप रजिस्ट्री के ना होते हुए भी आप देखो, आगे हमने एक कॉलोनी जो पहाड़ कॉलोनी का एक पार्ट तोड़ना है, महल टाइप भी बने हुए हैं।
भाई वो कैसे आपने इतनी इन्वेस्टमेंट कर ली। तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो ध्यान से देखना चाहिए और आगे से ऐसे कभी भी डंडा जब है। फारूक नगर है, फारूक नगर में 80 बिल्डिंगें 50 साल के बाद टूट गई। सरकारी तो सरकारी है, आपकी ओनरशिप नहीं है तो आप उस पर पैसा व्यर्थ ना करें, किसी की मतलब बहकावे में भी नहीं आए। अगर हम DTPRDS बाट की माने तो हरियाणा पर्यटन विभाग की करीब 9.5 एकड़ भूमि पर अवैध रूप से कॉलोनी विकसित कर ली गई थी, जिसको लंबे समय से चल रही कानूनी प्रक्रिया के बाद अब अतिक्रमण मुक्त कोई टकराव नहीं। गुरुग्राम पुलिस और एज नोडल ऑफिसर जो मेरे पास ड्यूटी है और टूरिज्म विभाग, तीनों एकजुट होकर कोई टकराव की स्थिति नहीं होएगी। और दूसरी बात, लोगों में कुछ लोगों में रोष होता है कि जी हमारा क्यों तोड़ा जा रहा है। सामान उन्होंने निकाल लिया, लेकिन हम उनको जवाब भी दे रहे हैं कि हम क्यों तोड़ रहे हैं। उनको लग रहा है कि जी इतने साल निकल गए, ठीक है निकल गए, अब हम इसको खाली करें। सही तरीके के साथ हम उसको देखेंगे क्या करना है। अभी हम सारे 250 मकान जो है, कल हम 3 घंटे हमने कार्रवाई शुरू कर दी थी, 4 बजे लगभग शुरू की। 3 घंटे में 25 से 30 मकान हमने गिरा दिए थे। आज हम पहला काम 50 मकान गिराने के कर रहे हैं। ऐसे 3 पॉकेट्स हैं, तीनों पॉकेट्स में हमें उम्मीद है कि जी आज ही ये कार्रवाई, चाहे हमें 1-10 मशीनें और मंगानी पड़े, कोशिश करेंगे आज ही करें। हाँ, एक बात और कहना चाहूँगा कि गरीब बंदे के साथ हैं हम। अगर कोई बहुत ज़्यादा गरीब है, इस 250 बंदों में से हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं कोई 5-10 लोग हैं जिन लोगों के पास कोई भी घर नहीं होगा। बाकी सब लोगों के पास कोई ना कोई घर, कोई ना कोई उपचार है, तभी वो सामान लेकर इमीडिएटली शिफ्ट करेंगे। नोडल अधिकारी RS बाट की अगुवाई में चल रही इस कार्रवाई के दौरान प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने व सरकारी आदेशों का पालन करने की अपील की है। फिलहाल पहाड़ कॉलोनी और पीर कॉलोनी में प्रशासन की कार्रवाई लगातार जारी है। नोडल अधिकारी का कहना है कि शाम तक इस अवैध अतिक्रमण को हटा दिया जाएगा, चाहे और JCB मशीनें मंगवानी पड़ी है। लेकिन देखना इस बात का होगा कि यह कार्यवाही शाम तक पूरी होती है या नहीं। हरियाणा वरदान के लिए सोहना से संवाददाता विशाल राघव की रिपोर्ट। देश व प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हरियाणा वरदान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।